प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक तरफ देश में विकास की गंगा बहा रहे हैं तो दूसरी तरफ उनकी शिव भक्ति और बढ़ती जा रही है। भगवान शिव के पथ पर चलकर पीएम मोदी भक्ति की शक्ति से देश की तकदीर और तस्वीर दोनों बदल रहे हैं। यही वजह है कि दुनिया अब उन्हें आध्यात्म गुरु कहकर पुकार रही है। कहते हैं, जब भक्त भगवान की भक्ति में डूब जाता है तो फिर भक्त भगवान के समकक्ष खड़ा हो जाता है। नरेंद्र मोदी एक ऐसा नाम जो आध्यात्म से ओतप्रोत है, जिसमें आध्यात्म की ऐसी शक्ति है जो हर किसी को मंत्रमुग्ध कर देती है, जिसके पीछे दुनिया खिंची चली आती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के किरदार में भारत की संस्कृति रची बसी हुई है। देश की माटी के कंकर से भगवान शंकर तक, प्रभु श्री राम से केदार धाम तक, पीएम मोदी का व्यक्तित्व इस युग में एक आध्यात्म गुरु और महापुरुष जैसा है जो पूरी तरह से मुकम्मल है। जब अपने आराध्य देव बाबा केदार के दरबार में पीएम मोदी उपस्थित हुए, तब एक बार तो ऐसा लगा कि भगवान शिव ने एक आध्यात्म गुरु और धर्म महापुरुष के रोल के लिए और मंदिरों के उद्धार और जीर्णोद्धार के लिए मोदी को धरती पर भेजा है। ये इस बात की गवाही है कि अपने शिव के दर्शन के लिए पीएम मोदी उन्हीं की वेशभूषा में उपस्थित हुए। पीएम मोदी का परिधान, सिर पर हिमाचल की परंपरा का सम्मान और शिव भक्ति में पीएम का ध्यान इस बात का ऐलान है कि जैसे संसार के कण कण में शिव है, वैसे ही पीएम मोदी के रोम रोम में शिव है। हाल ही में हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी केदारनाथ गए, वहाँ भी यही पहनावा पहन के गए। हम उनका बहुत ही आभार व्यक्त करते हैं। वैसे तो ये परम भक्त हैं भोले शंकर के, लेकिन हम विशेषकर आभार व्यक्त करते हैं क्योंकि उन्होंने हमारे पहनावे को पहचान दी है। इस राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर महत्व बड़ा है। सृष्टि के रचयिता भगवान शिव की साधना में समर्पित पीएम नरेंद्र मोदी उनके पद चिन्हों पर चल रहे हैं। जैसे शिव सत्य है, वैसे ही मोदी की शिव भक्ति एक शाश्वत सत्य है। जैसे शिव सुंदर हैं, वैसे ही पीएम मोदी देश को स्वच्छ और सुंदर बना रहे हैं। जैसे शिव शंकर हैं, वैसे मोदी घर घर हैं। जैसे शिव महादेव हैं, वैसे मोदी इस युग के महापुरुष हैं। जैसे शिव भक्तों के लिए शुभंकर हैं, वैसे ही मोदी पहाड़ी और दुर्गम रास्तों को सड़कों से जोड़कर भक्तों को शिव के द्वार तक पहुंचा रहे हैं। दुष्टों के लिए महादेव जैसे महाकाल हैं, देश के दुश्मनों के लिए पीएम मोदी वैसे ही काल हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब देवों के देव महादेव के दर्शन करने बाबा केदारनाथ धाम पहुंचे, तो पीएम मोदी ने वही पोशाक धारण की जिसे भगवान शिव ने मां पार्वती से विवाह के समय धारण किया था। शिव के चोले में प्रधानमंत्री मोदी को देखकर वहां मौजूद भक्तों को तो एक बार ऐसा लगा जैसे बाबा केदार अपने कपाट खोलकर मोदी को गले लगा रहे हैं। धार्मिक मान्यता के अनुसार ये भगवान शिव का चोला माना जाता है। भगवान शिव जो हैं, उन्होंने भी जब ये अपने माई पार्वती के साथ शादी के लिए गए थे तो कहते हैं कि यही लिबास पहन के गए थे। शिव भक्त भरमौर में लोग आज भी शादी के मौके पर भगवान शिव का ही चोला पहनते हैं और शादी को शिव विवाह कहते हैं। भरमौर में शिवमाला का विशेष त्योहार मनाया जाता है, जिसमें इसी पोशाक को पहनकर पूजा अर्चना की जाती है। और हमारा जो शादियां होती हैं वो भी शिव विवाह ही होता है। तो शिव विवाह में एक जो लाड़ा होता है वो भी ये चोला पहनता है
और साथ में एक साथी होता है, वो भी चोला पहनता है। यहाँ का विशेष जो पर्व माना जाता है, त्योहार माना जाता है, या हम शिव नवाला करते हैं तो भगवान शिव के का पूजन होता है। और उस शिव पूजन में भी सभी लोग जो है वो ज्यादातर लोग चोला पहन के जाते हैं। भगवान शिव का ये चोला जितना खास है, जितना आध्यात्मिक है, इसे तैयार करने में उतना ही वक्त लगता है। चोला डोरा को तैयार करने में करीब 1 महीने का वक्त लगता है। भेड़ के ऊन को पहले धागा बनाया जाता है, फिर मड़ाई की जाती है, इसके बाद चादर बनाई जाती है जिसका वजन करीब 8 किलो होता है। कताई और मढ़ाई के बाद पट्टी के 54 पीस बनाए जाते हैं और फिर इन्हें जोड़कर महादेव का चोला बनाया जाता है। एक पट्टी की लंबाई तकरीबन 55 फीट के आसपास होती है। इस चोले के साथ एक डोरा बनता है। डोरा बनता है तो उसकी लंबाई लगभग 50 फुट के आसपास होती है। भेड़ की ऊन की पट्टी बनती है, लगभग 8 किलो के आसपास मतलब ऊन लगती है। उसकी मतलब कताई बनना पड़ती है। जितनी भी इसकी चित्रकारी है ये सब हाथ से हुई है, सिलाई मशीन से कोई नहीं है। मतलब ये शिव चोला है, मतलब चोली भी बोलते हैं और शिव चोला भी बोलते हैं। शिव जी का ड्रेस है। पीएम मोदी का किरदार भगवान शिव के नाम को पूरी तरह से यथार्थ करता है। जैसे शिव का मतलब कल्याणकारी होता है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अपनी योजनाओं से करोड़ों भारतीयों का कल्याण कर रहे हैं। ऐसा लगता है कि जनता के कल्याण के लिए भगवान शिव ने प्रधानमंत्री मोदी को दूत बनाकर भेजा है, जिनका अब सारा फोकस देश की संस्कृति, भारतीय मूल्यों की रक्षा और मंदिरों और धार्मिक स्थलों के जीर्णोद्धार पर हो गया है। इससे पहले महादेव की नगरी हिमाचल प्रदेश जब पीएम मोदी गए थे, तब पीएम मोदी को एक महिला ने भगवान शिव की पोशाक चोला डोरा भेंट की थी। उस वक्त पीएम ने महिला से वचन लिया था कि वो जल्द ही इसे धारण करेंगे और पीएम मोदी जैसे ही बाबा केदार के दरबार में पहुंचे तो उन्होंने भगवान शिव की पोशाक धारण की, जिसकी चर्चा पूरे देश में हो रही है। महादेव की ये पोशाक बहुत गर्म होती है, जो हिमाचल की बर्फीली सर्दियों में गर्माहट का एहसास कराती है। पट्टू दिन 30 फुट लम्मा फिर मंडी करी ये रहा कोई 2.5 फुट 2 पट्टू भून तक चौड़ाई बन दी। अच्छा मैं ये बनते थे फिर मंडी करी 2 पास से चौरू उंगली छाने, फिर पूरा हाथों सी करता तैयार करने। भगवान शिव के प्रति पीएम मोदी की इसी साधना, उपासना, आराधना, उनकी शिव भक्ति को देखकर ही डॉक्टर जगदीश चंद्र ने अपने पिछले शो द जेसी शो में इन बातों का बाकायदा जिक्र करते हुए ये कहा कि पहले प्रचारक से प्रधानमंत्री और अब एक प्रधानमंत्री से एक आध्यात्म, संस्कृति, धर्म गुरु के रूप में मोदी का एक नया रोल देशवासियों के सामने आ रहा है। मोदी के इसी नए अवतार से प्रेरित होकर अब भाजपा ने भी 2 दिन पहले एक वीडियो जारी कर प्रधानमंत्री के इस नए रूप को स्वीकार करते हुए कहा है कि श्री राम लला विराजमान में भारतीय संस्कृति के संवाहक। इस सारी पृष्ठभूमि में आइए देखते हैं दिनांक 14 अक्टूबर को प्रसारित द जेसी शो के कुछ अंश। सर, अहम सवाल ये, उज्जैन में जो महाकाल लोक कॉरिडोर का लोकार्पण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया, इसका मैसेज क्या दिया है, क्या देने की कोशिश की गई है? इसका एक ही मैसेज है, वो है जिस तरह कहा जाता था कि एक प्रचारक से प्रधानमंत्री, अब ये कहा जाएगा कि एक प्रधानमंत्री से धर्म गुरु, आध्यात्म गुरु। ये सबसे बड़ा मैसेज है इसका। और इसलिए प्रधानमंत्री ने कहा है कि सफलता के शिखर तक पहुंचने के लिए ज़रूरी है कि राष्ट्र अपने सांस्कृतिक उत्कर्ष के साथ उसको छुए और इसके बाद अपने गौरव के साथ, अपनी पहचान के साथ आगे बढ़े। तो इन दोनों वाक्यों को जब हम दौड़ के देखते हैं और इन वाक्यों को जोड़ने से फिर स्पष्ट होता है सामने कि आज नरेंद्र मोदी का एजेंडा को या उनका दर्शन शास्त्र बदल गया है।
देश की राजनीति को वो एक नई दिशा देने की कोशिश कर रहे हैं। महाकाल का ये जो प्रयोग हुआ है, उद्घाटन हुआ है, जी। ये अद्भुत है, अलौकिक है, स्वर्ग का एक खंड है जिसे कहा जाता है। बिल्कुल। इसीलिए आज ये सवाल उठता है कि क्या सचमुच नरेंद्र मोदी भारत के प्राचीन गौरव को लौटाने की कोशिश कर रहे हैं? क्या वो भगवान शिव का कोई कर्ज उतारने की कोशिश कर रहे हैं? तो स्वाभाविक तौर पे ये प्रश्न आज देश के लोगों के मन में है और मेरा स्पष्ट कहना है कि प्रधानमंत्री का रोल थोड़ा चेंज हो रहा है। राजनीति में आना, प्रधानमंत्री बनना एक संयोग था। उनका जो मन है वो शिव की आराधना में, मंदिरों की आराधना में, भगवान की आराधना में बसता है। और ये बात आज ही नहीं, काशी में जो उद्घाटन हुआ था कॉरिडोर का, उससे बात निकल के सामने आई है। इसीलिए एक हमारे मित्र हैं BBC ब्रांड संजीव श्रीवास्तव, उन्होंने कहा कि मोदी आज जिस पॉजिटिव अप्रोच के साथ भारत के पुरातन की बात करते हैं, संस्कृति की बात करते हैं, वैल्यू सिस्टम की बात करते हैं, तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। कितनी सही बात वो कह रहे हैं। और मेरा खुद का मानना है कि नरेंद्र मोदी की जो असली स्ट्रेंथ है वो अब महाकाल को देख के मालूम पड़ा है कि राजनीति तो एक रोल प्ले है उनके लिए। बाकी उनकी असली स्ट्रेंथ जो है ना, वो धर्म गुरु बनने में, अध्यात्म गुरु बनने में, देश के संस्कारों की रक्षा करने में, मंदिरों की रक्षा करने में, मंदिरों के पुनर्निर्माण करने में है। इसीलिए ये सब देश को सुहा रहा है और एक बहुत बड़ा वर्ग है देश में, बल्कि कहिए कि हर भारतवासी इन सब बातों से खुश है, इन सब बातों से प्रसन्न है। और आप देखिए उनका काम करने का तरीका, आस्था उनके चेहरे से झलकती है, पूजा उनके चेहरे से झलकती है। आप देखिए वहाँ बैठे हुए शिव की मूर्ति के सामने बिल्कुल ऐसे होकर के सीधे, देखिए मन से पता लगता है कि आदमी मन से शिव की उपासना कर रहा है बैठ के जो है। और जो माला जप रहे हैं वो कितना परफेक्शन है उसके अंदर। माला उसी ढंग से जप रहे हैं जैसे माला जपी जाती है, जैसे कि असली पुजारी शास्त्री माला जपते होंगे वैसी माला जपते हैं। तो इसका अर्थ ये नहीं है कि उन्होंने परफेक्शन करके सीखा है इस काम को, नो, ये बॉर्न है उनकी, ये क्वालिटी उनके चरित्र के अंदर, क्योंकि उनका बेसिक जो मन है वो इन्हीं में भटकता है, इन्हीं शास्त्रों में रहता है, इन्हीं धर्म संस्कृतियों में रहता है। आप देखिए संस्कृत के श्लोक कितने धाराप्रवाह ढंग से बोल रहे हैं, कंठस्थ हो गए हैं उनको। तो राष्ट्र मुग्ध है, राष्ट्र चकित है कि क्या हो रहा है। तो मेरा ये निश्चित मानना है कि सबसे बड़ा मैसेज इस महाकाल कॉरिडोर का ये है कि नरेंद्र मोदी अपने पॉलिटिकल रोल के साथ साथ एक धर्म गुरु, एक अध्यात्म गुरु के रूप में तेजी से उभर के भारत के मानस पटल पर आ रहे हैं। एक साधारण भक्त की तरह प्रधानमंत्री जब नीलकंठ बाबा केदार के दरबार पहुंचे तो पूरा देश मोदी का ये नया अवतार देख शिव भक्ति में झूम उठा। आइए अब सुनते हैं कंसल्टिंग एडिटर शशिकांत शर्मा, जो खुद शिमला में रहते हैं और पूरी पर्वत श्रृंखला में मोदी की लोकप्रियता के एक प्रत्यक्षदर्शी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से चंबा जिले के चुरा और भरमौर में बनने वाली चोला और डोरी की पोशाक को पहनकर केदारनाथ के मंदिर में पूजा अर्चना की है, उसके बाद इस पारंपरिक पोशाक की भी धूम पूरी दुनिया में आज सुनाई देने लगी है। स्थानीय लोग बहुत खुश हैं कि उनके इस पोशाक को प्रधानमंत्री द्वारा पहनकर पूजा किए जाने के बाद पूरी दुनिया में आज एक नई पहचान मिली है। कुल मिलाकर आज करोड़ों श्रद्धालुओं में प्रधानमंत्री मोदी को एक बार फिर से भगवान शिव की उस वेशभूषा में देखने की उत्सुकता और इंतजार है जो उन्होंने 21 अक्टूबर को केदारनाथ यात्रा में पहनी थी। क्योंकि शास्त्रों में और हिमाचल की लोक कथाओं में ये माना जाता है कि भगवान शिव ने ये वेशभूषा उस समय धारण की थी जब वो मां पार्वती से विवाह करने गए थे। सचमुच मोदी जब भी कोई नया काम करते हैं तो वो पूरे देश में कौतूहल और उत्सुकता का विषय बन जाता है और इस सारे प्रकरण में भी ठीक वैसा ही हुआ। शशिकांत शर्मा, भारत 24, शिमला।